जहाँ पर विवाह की सारी तैयारियां हो जाती हैं। आज धर्मवीर के पिता ने, इस लड़के के पिता ने सीना से सीना मिलाकर संधि संबंध वाला अपना पूरा फर्ज निभाया। उसके बाद उस लड़की का विवाह धर्मवीर के साथ हुआ। तो अब उस लड़की की विदाई हो रही है। तो ये 3 लोग जा रहे हैं, धर्मवीर और धर्मवीर की पत्नी और धर्मवीर का साला, यानी लड़की का भाई। होता क्या है भाइयों? अरे माता का मंदिर राया, माता रानी ने विचार किया कि मैंने इसकी मुराद पूरी कर दी, लेकिन ये तो हमें भूल करके जा रहा है। सर काटना तो अलग अलग को, सर झुकाने भी नहीं आ रहा है। माता रानी ने विचार किया कि हो सकता है धर्मवीर ने अभी अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि लंबे घूंघट में थी ना। माता रानी का ऐसा प्रदर्शन हुआ या बड़ी जोर से हवा का झोंका आया उसी समय, तो झटके उलट गया। धर्मवीर ने उस लड़की को देखा, उस मंदिर की तरफ देखा। धर्मवीर सोचने लगा कि ये तो वही मंदिर वाली लड़की है। धर्मवीर अपने साले से कहता है कि तुम यही अपनी बहना के पास रखो और हम मंदिर में जा रहे हैं, अभी लौट करके आ रहे हैं। भागता हुआ उस मंदिर में पहुंचा, जाकर माता रानी से कहता है कि हे मेरी मैया, अरे ये शादी विवाह भाई किस्मती खेल है। वो लड़की हमारी किस्मत में थी, वो तो मुझे मिल गई, अब मैं शीश तो काटूंगा नहीं। मंदिर से घमासान आवाज आती है। माता रानी कहती है धर्मवीर याद रख, यदि तूने मेरे थप्पड़ को नहीं धरा तो मैं तेरे परिवार को नष्ट करके रखूंगी। हाय हाय, धर्मवीर इतना घबरा गया उसी समय। तो झट शीश काटकर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा दिया। मानो सच्चे मन से उसने माता मन को जिस समय धर्मवीर अपने शीश को माता के चरणों में चढ़ा देता है, काफी देर हो गई। धर्मवीर जब मंदिर से बाहर नहीं आया तो
भैया से कि भैया जाकर के देखो क्या बात है, तुम्हारे भनोई साहब अभी तक लौट करके नहीं आए। उसी समय कि तब कन्या ने भाई भेजा, तब कन्या ने भाई भेजा, देखे भूख न फट गया कलेजा। आज धर्मवीर का साला मंदिर में पहुंचा तो उसने जाकर के क्या देखा कि भनोई सांप का सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। बेचारा धूप धूप करके रोने लगा। मन में सोचा तब भाई एक विधना न्याय करता किया, सोचेगी बिना मन अपने भाई ने पति को मार दिया। धर्मवीर का साला सोचने लगा कि अगर मैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो बहना कहेगी कि तुमने अपने भनोई साहब का कत्ल कर दिया। उसी समय तो तलवार उठाकर भाई अपने ही शीश को काट दिया। इस लोक लाज के चक्कर में भाई भी हमें परलोक गया। जब धर्मवीर का साला भी उस मंदिर में खत्म हो जाता है, आज उस लड़की ने देखा कि मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी विकराल धार निकली। लड़की भागती हुई मंदिर में पहुंची तो उसने क्या देखा कि दो लाशें पड़ी हैं। दोनों लाशों को देख करके कन्या फूट फूट कर विलाप करने लगी और कहने लगी है मेरी मैया, हमने प्रति सोमवार आपका व्रत किया और आपने उसका फल हमको ये दिया। अरे आप तो सतियों के सत को संभालती हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आप सतियों के सत को बिगाड़ती भी। और मेरी मैया सुनो, अरे यही ना हो तो सुहागिन नारी, पहले पूजा करत तुम्हारी। और हो मेरी मैया, तुमने मेरे भाई को भी छीन लिया, मेरे पति को भी छीन लिया। बिना पति के मेरा इस दुनिया में जीना तो बार बार बेकार है माँ, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति क्या है सुनी जरा। अरे पति तन मन धन पति संहारा, पति पत्नी जीवन पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन घर सुना, दो मुट्ठी के द्वारा दो बिन दुख और हे मेरी मैया, तुमने मेरे पति को भी छीन लिया, मेरे भाई को भी छीन लिया, अकेला ही भाई था। याद रखो मेरी मैया, यदि आपका खप्पर इन दो लाशों से नहीं भरा तो तीसरी लाश हमारी होगी माँ, हमारी होगी उसी समय। अरे कन्या कर में खड़गी उठाई,
कन्या कहने लगी कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे भाई और मेरे पति को जीवन दान दे दो मेरी मैया। माता रानी कहती है जाओ कन्या, तुम्हारी मुराद पूरी होगी, इन दोनों सरों को उठाओ और ये धड़ पड़े हैं इनमें जाकर के जोड़ दो, ये दोनों जीवित हो जाएंगे उसी समय। अरे पति भाई का शीश उठाया, घरों से जाकर जब उस लड़की ने जब दोनों सरों को धड़ों से जोड़ा, मगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई। कैसा किया?